हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है दोस्तों, जो कि हमारे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन और हमारे वायरमैन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बहुत सारे इसरो, DRDO, रेलवे में और आपको UPPCL-TG2 में दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में भी दोस्तों बहुत ही इस सीरीज़ से आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए मैं एक एक करके दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन देखता हूं और हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके दोस्तों अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे कि 1 GB इज़ इक्वल टू, मतलब 1 GB बराबर होता है। तो 1 GB दोस्तों किसके बराबर होता है, ये देखिए दोस्तों, इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि 1 GB जो हमारा है वो कितना होता है, ये हमारा 10 के पावर 9 ओम के बराबर होता है। 10 टू द पावर 9 ओम के बराबर हमारा इसका जो है आंसर होगा। 1 GB किसके बराबर, तो 10 के पावर 9, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आपको 10 के पावर 9 यानी D4 इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि दी पीरियड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज पावर, यानी 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संबंधित अवधि क्या होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि हमारा टाइम पीरियड बराबर होता है 1/, फ्रीक्वेंसी होता है। और आपसे पूछा क्या है, करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज, तो ये आपको ये हमारा दोस्तों ये क्या होगा कि 1/, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 है, तो आपको इसमें होगा 0.02 ये होगा, लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या, मिलियन में पूछा है, तो आपको इसका आंसर जो होगा 20 मिलियन जो है 20 मिलियन इसका दोस्तों 20 मिली सेकेंड, ये हमारा क्या है 20 मिली सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये मिली सेकेंड में पूछा है तो इसीलिए इसका मिली सेकेंड में 20 मिली सेकेंड इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ कि ये पूछ रहा है, ये देखिए दोस्तों, अभी मैं बात करूँ तो ये 2022 के दिसंबर में ये दोस्तों सेल में भी सेल जो हमारा है, सेल में भी राउरकेला सेल में भी दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स जो है कितना अलाउड है हमारा 5 एम्पियर सर्किट के लिए। तो दोस्तों 5 एम्पियर सर्किट के लिए जो है ये आपको 10 मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपको अलाउड है, 10 मैक्सिमम पॉइंट जो है आपको अलाउड किया गया। तो इसमें चलिए प्रकाश बिंदुओं की संख्या जो होगी, ये देखिए इसरो में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि इस बार 2022 के दिसंबर में भी ये सेल में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या होगा, B2 इज़ राइट आंसर, यानी 10 पॉइंट जो होगा हमारा 10 बिंदु जो है 5 एम्पियर सर्किट के लिए अलाउड है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ करंट इज़ I एंड V इज वोल्टेज इज V, देन द पावर P इज इक्वल टू। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू I, मतलब P इक्वल टू VI होगा। दोस्तों उस दिन हमने थ्योरी किया था, उसमें भी दोस्तों ये हमारा जो है क्वेश्चन किया गया था कि P इक्वल टू VI होता है। तो आप चलिए ये पूछा क्या है कि हमारा P यानी पावर किसके बराबर होता है, शक्ति किसके बराबर है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया, ये हमारा इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में भी दोस्तों ये पूछा गया, जो कि 2016 में। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ देखिए आप 2016 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसरो में। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, P इक्वल टू VI, जो कि राइट आंसर इज़ D। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये हमारा इन ए मेटल वायर्स विच पार्टिकल्स कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कह रहा है दोस्तों कि ये हमारा जो है धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। तो उस दिन भी हमने थ्योरी में दोस्तों ये किया था, और ये देखिए क्वेश्चन हमारा इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग 2016 में भी पूछा गया। तो आपको पता होगा दोस्तों कि करंट जो है हमारा जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उस दिन भी हमने किया था कि इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के प्रवाह को, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा या आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। यानी
इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर इज़ B2। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा क्या है कि धातु में तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाता है, यानी उसका करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो हमारा है दोस्तों, करंट आई कितना है, 8% क्या है, 8% बढ़ जा रहा है। और ये पूछ रहा है क्या, तो इसकी समर्थ पावर में वृद्धि कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा P=VI है, तो हमारा पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट है। तो अगर पूछ रहा है कि अगर धारा में अगर 8% बढ़ रहा है, यानी आपका करंट जो है, ये देखिए करंट क्या 8% बढ़ रहा है, तो आपसे पूछा क्या, पावर में वृद्धि, तो पावर में भी तो 8% ही वृद्धि होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VI के। तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति में वृद्धि दोस्तों 8% है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये हमारा क्या होगा, A होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब की कर दीजिएगा, और ताकि आपके एक हमें लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन दोस्तों करता हूँ। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज। ये देखिए कह रहा है कि हमारा किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। ये देखिए दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए LMRC यानी लखनऊ मेट्रो रेल में भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है हमारा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी है, ठीक है ना। तो हमारा ओम सेंटीमीटर इज क्या होगा दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका C ऑप्शन जो होगा हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, C ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन में दोस्तों मैं बात करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ। इसमें दिया कि विच इज़ दी करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन, हमारा जो है कौन सा करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन है दोस्तों। यहाँ देखिए करेक्ट मास एनर्जी इक्वेशन पूछ रहा है, तो आइंस्टीन का कौन सा जो है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा आइंस्टीन साहब जो दिए हुए हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² है, जो कि आप पढ़े भी होंगे, +2 में भी है, E=mc² है। और देखिए दोस्तों LMRC में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो होगा C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, E=mc²। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ दोस्तों। देखिए ये हमारा है कि कौन सा सदिश राशि है। दोस्तों आपको पता होगा सदिश और अदिश का अगर मैं बात करूँ तो सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें हमारा परिमाण के साथ साथ परिमाण प्लस दिशा होता है। परिमाण प्लस दिशा जो होता है हमारा, वो हम उसको सदिश राशि दोस्तों कहते हैं। और हमारा जिसमें सिर्फ परिमाण हो और क्या हो, दिशा क्या हो इसमें नहीं हो, तो ये हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगा। आपसे पूछा क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें कौन सा सदिश राशि होगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। ये हमारा विद्युत आवेश जो है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है, वो हमारा क्या है, ये देखिए आपसे पूछा क्या था कि हमारा सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि में ये देखिए ये पूछा विद्युत आवेश, हमारा क्या ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये हमारा क्या अदिश राशि है। उसके बाद हम कहेंगे विद्युत विभव, ये भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या है, अदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र जो है हमारा दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों ये सदिश राशि है। बाकी ये सब जो था तीनों, विद्युत आवेश, विद्युत विभव और विद्युत प्रतिरोध, ये हमारा क्या है, अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो क्या होगा दोस्तों, सदिश राशि है। चलिए दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दिया हुआ कि यदि
यदि आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए कंडीशन होता है हमारा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। विद्युत धारा हमारा प्रवाह कब होगा? जब दोनों के बीच हमारा क्या होगा, एक चार्ज Q1 और Q2 के बीच में हमारा क्या है, डिफरेंस रहेगा। तो ये जब डिफरेंस रहेगा दोस्तों इन दोनों के बीच में, तभी ये क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए हमारा देखते हैं, पहले लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि दोनों की धारिता समान हो, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा, समान होगा, तब ये विद्युत धारा प्रवाह होगी। और ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो किस कंडीशन में नहीं होगा? तो ये दोनों की धारा समान होगी, तो दिया हुआ है दोनों का तापमान समान होगा, सी में है दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, और डी में हमारा दोनों का विभव समान हो। तो दोस्तों पता होगा आपको, मैंने भी बताया है कि हमारा ये जो है दोनों का जब पोटेंशियल डिफरेंस समान ही होगा, विभव क्या होगा, समान होगा, तो धारा बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। और आपसे पूछा भी वही था कि धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जब आपको दोनों का विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा किसके जो है समानुपाती होता है। तो दोस्तों अभी मैं क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया था कि हमारा फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आवृत्ति जो हमारा है किसके बराबर या किसके समानुपाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा UPR VU NL TG2 इलेक्ट्रीशियन के लिए ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा किसके बराबर होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ए हो जाएगा। और मैं बी का बात करूं तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा कंडक्टेंस है ना, वो हमारा है, कंडक्टेंस जो होता है वो 1/, रेजिस्टेंस होता है। जो हमारा कंडक्टेंस G= जो होता है 1/R होता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये क्या है, कंडक्टेंस G= 1/R, लेकिन आपसे पूछा गया था दोस्तों फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा आवृत्ति किसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ, मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम टू बी, मतलब किसी अणु का भार जो हमारा है माना गया है। UPR VU NL TG2 में भी ये भी पूछा गया। तो हमारा जो मास ऑफ एन एटम है वो हमारा दोस्तों, मास ऑफ एटम जो है किसके बराबर है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मतलब P+N के बराबर जो है हमारा दोस्तों होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा B2 हो जाएगा। और ये आपसे पूछा था मास ऑफ एन एटम, तो मास ऑफ एन एटम ध्यान रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित में किसके बराबर होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो हमारा क्या है, आपको पता होगा कि एनर्जी मीटर में आप देखिएगा मीटर रीडिंग में जाके, तो वहाँ पे किलोवाट आवर में वहाँ पे लिखा होगा, मतलब एक यूनिट हमारा क्या है 1 किलोवाट आवर के दोस्तों बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, एक यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 इज राइट आंसर। अगला है हमारा दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। देखिए दोस्तों ये भी UPPCL TG2 में जो है इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब 1 किलो कैलोरी जो है किसके बराबर होती है। तो 1 किलो कैलोरी जो हमारा दोस्तों इसका मान जो है 4187 जूल के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगला हमारा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से निम्नलिखित बनती है। ये देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स,
तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को दोस्तों आपको पता होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को या इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। थ्योरी में भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या चार्ज के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये हमारा क्या है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, B2 इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ को कौन सा दोस्तों ये फॉलो नहीं करता है। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है कौन सा। पहला हमारा है कि करंट बट्टा पोटेंशियल, मतलब करंट बट्टा वोल्टेज, आपको पता है ये भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V/I बराबर कांस्टेंट, ये भी कर रहा है। ये देखिए सी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू I, मतलब V/IR, ये भी कर रहा है दोस्तों। ये हमारा क्या है, V/IR, ये भी कर रहा है। और हमारा जैसे डी ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए V/IR ये तो कर ही रहा है। और डी ऑप्शन में हमारा क्या है दोस्तों कि I ये हमारा देखिए करंट बराबर रेजिस्टेंस गुने V, मतलब रेजिस्टेंस गुने पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों ये तो होता ही नहीं है, इसलिए आपसे पूछा क्या था कि हमारा ओम के नियम को कौन सा फॉलो नहीं करता है। तो आपको पता होगा ओम्स का लॉ हमारा क्या है, V/IR होता है ना, V/IR, ये हमारा क्या होगा। तो आप इसमें ये लास्ट वाला क्या था हमारा कि करंट बराबर I इंटू V होता है, लेकिन ये आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बट आपसे पूछा क्या है, रॉन्ग, इसमें गलत कौन सा है। तो यही हमारा जो है ये आंसर जो होगा दोस्तों ये वाला, ये गड़बड़ है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट इसका ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि विच मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट रेजिस्टिविटी, यानी निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोधक जो है दोस्तों सबसे कम होती है। तो आपको पता होगा प्रतिरोधक जो है कॉपर का जो है सबसे कम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इज A1। ये UPPCL TG2 में ही दोस्तों 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता जो है रेजिस्टिविटी सबसे कम कॉपर की होती है। अगला क्वेश्चन चलिए मैं बात करता हूँ विद्युत ऊर्जा की इकाई। दोस्तों विद्युत ऊर्जा की इकाई अभी मैं बताया भी हूँ कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं वो किलोवाट/आवर में करते हैं, लेकिन आपको यहाँ दिया हुआ क्या, वाट/आवर। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन का मैं बात करता हूँ। हमारा है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा परमाणु में जो है, परमाणु जो बना होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या है, तीनों के कम्बिनेशन से है। और परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि RRB सिकंदराबाद 2008 में ये दोस्तों लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे ड्राइवर में। तो हमारा क्या है, प्रोटॉन। देखिए ऑप्शन बी हमारा है। ऑप्शन बी में दोस्तों क्या है कि हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो ये हमारा तीनों क्या है, ऑप्शन बी में है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B2। चलिए अगला मैं क्वेश्चन बात करता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया दोस्तों। चलिए अगला मैं यहाँ पे देखिए सूची मिलाने की बात है। तो आप जानते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस का जो है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ये देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा दोस्तों, एम्पियर होता है। सी बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और पावर का शक्ति क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। तो आप मिला लीजिएगा इसको दोस्तों कोडिंग को। और दोस्तों अगला जो हमारा कंटेंट्स होगा वो सीरीज़ हम बिल्कुल लेके आएंगे बहुत जल्दी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे रिलेटेड इस टॉपिक से जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल करके दोस्तों फर्स्ट जो हमारा है वीडियोस है वो
आप उसको देख के आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। उसमें मैं दोस्तों आपको थ्योरी प्लस आपको न्यूमेरिकल भी मैं उसमें करवा चुका हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनेगा उसमें भी मैंने करवाया है। तो बहुत सारी चीज़ दोस्तों आपको वहाँ थ्योरी से बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करा दूँ कि यहाँ मुख्य रूप से हमारा जो है अभी ALP टेक्नीशियन जो हमारा आने वाला है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज़ करवा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी को 1 बाय 1 देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।